बातमी बघूयात। अमेरिकेकडून 200 बेकायदा परदेशी नागरिकांची हकालपट्टी झाली आहे आणि यामध्ये बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येच्या प्रकरणामधला मुख्य आरोपी आणि लॉरेन्स बिश्नोईचा लहान भाऊ वॉन्टेड गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला देखील अमेरिकेने हद्दपार केलेला आहे। बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणामध्ये बिश्नोई गँगचा सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला होता। यानंतर झिशान सिद्दीकींनी अनमोल बिश्नोईचा ताबा भारत सरकारला द्यावा यासाठी अमेरिकेच्या सरकारसोबत पत्रव्यवहार केला। यानंतर गँगस्टर अनमोल बिश्नोईला अमेरिकेनं हद्दपार केल्याची माहिती अमेरिकेच्या सुरक्षा विभागानं झिशान सिद्दीकी यांना मेलच्या माध्यमातून दिली आहे। आज सकाळी 10 वाजता अनमोल बिश्नोई दिल्ली विमानतळावरती येणार असून भारतीय एजन्सी त्याचा ताबा घेण्यासाठी सज्ज आहेत। अनमोल बिश्नोईवरती 32 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत। सलमान खान फायरिंगच्या प्रकरणासोबतच अनेक गंभीर कटांमध्ये त्याचा सहभाग राहिला आहे। काल तुम्हाला एक महत्त्वाचा मेल आला आणि त्यानंतर अनमोल बिश्नोईला अमेरिकेतून हद्दपार केल्याचं समोर आलं। काय आणि आता या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांना आपल्याला काय सांगितलं? नहीं, यूएसए अथॉरिटीज से मैं और मेरी परिवार हम टच में थे और यूएसए के अथॉरिटीज ने कल हमें ईमेल किया कि अनमोल बिश्नोई जो ऑफेंडर है, जो उनके कस्टडी में था, वो कल अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उसको निकाला जा रहा है बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और इससे भी पहले हम विक्टिम फैमिली की तरह उधर रजिस्टर्ड थे और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें एक ईमेल आया कल। इससे पहले हमें पता चला कि डीएचएस द्वारा वो डिटेन हुए थे आयोवा में, और कल हमें ये ईमेल आया। उसके बाद मैंने इधर के भी अथॉरिटीज से बात की और उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑफ की और मुझे आज पता चला है कि अनमोल बिश्नोई हिंदुस्तान भारत देश आ रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार के कि वो इतने बड़े अपराधी है इंटरनेशनल लेवल के, और मेरे पिताजी के मर्डर में भी उनका नाम है, तो उन्हें जल्द से जल्द मुंबई लाया जाए इंटरोगेशन के लिए और उनको पूछा जाए कि इन्होंने इतना बड़ा जो मर्डर है किसके बोलने पे किया, किसके बिहेस्ट पे किया। भाई, या सगळ्या प्रकरणामधली आणखीन एक महत्त्वाची बाब अशी आहे, पोलिसांना तुम्ही काही नावं दिली होती आणि अनमोल बिश्नोईचं पोलीस नाव घेतात। तुम्हाला खरंच वाटतं का की अनमोल बिश्नोईचं हे काम असेल? नाही, ते मला माहीत नाही आहे, ते पोलीसचं काम आहे आणि त्यांची जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन होगा वो देखेंगे, कोर्ट देखेंगे। हमारा यही काम था कि यूएसए ने जो हमें मेल किया वो हमने जो है पुलिस को बता दिया, जैसे वो भी चौकन्ना रहे। खरं तर या दोन्ही प्रकरणामध्येच अनमोल बिश्नोई आणि त्याचा मोठा भाऊ लॉरेन्स बिश्नोई या दोघांचा हात आहे असं सांगितलं जातं। लॉरेन्स बिश्नोई सध्याची माहिती मिळते त्यानुसार गुजरात पोलिसांच्या ताब्यात आहे। या दोघांचे इंट्रोगेशन होणं गरजेचं आहे? नहीं, नक्की जिसका नाम इस केस में आ रहा है और अनमोल बिश्नोई जब आएगा, अगर जिसका भी नाम है अनमोल बिश्नोई का या लॉरेंस बिश्नोई का, सबका इंटरोगेशन ज़रूर होना चाहिए और मुझे यकीन है कि इंटरोगेशन जल्द से जल्द होगा और सच्चाई सबके सामने आएगी। या संपूर्ण प्रकरणामध्ये हिंदू मुस्लिम अँगल देण्याचा एक प्रयत्न झाला होता, कुठेतरी बाबा सिद्दीकींसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले। तुम्हाला वाटतंय का असं काय? मेरे पिताजी ने जितना काम किया है अपनी जिंदगी में, उनके सपोर्टर्स हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। पूरे बांद्रा में उनको पानी वाला बाबा की तरफ से जानते हैं क्योंकि उन्होंने इतना काम किया, लोगों के घर में पानी पहुंचाया। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ लोग हैं जो करते होंगे, मगर हमने कभी हिंदू मुस्लिम देखा नहीं है। और तो ये तो बहुत ही मतलब ये बेफालतू बात है अगर इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल है। तो हम सब भारत देश के रहवासी है और मुझे लगता है जब उनकी हत्या हुई थी तो हिंदू मुसलमान हर एक इंसान, हर एक वर्ग का इंसान, हर एक धर्म का इंसान उससे चिंतित हुआ था। तुम्ही सत्तेत सहभागी आमदार आहात, काय तुमचं सत्तेतल्या लोकांसोबत बोलणं झालं? कारण खास करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार तुमच्या पक्षाचे नेते आहेत, तिकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्याशी देखील तुमचं चांगलं जमतं। यांना ही सगळी गोष्ट तुम्ही सांगितली का आणि त्यांना तुम्हाला काय आश्वासित केलं? जो इन्फॉर्मेशन मुझे आता रहता है मैं अपने लीडर अजित पवार जी को, मुख्यमंत्री साहब को, देवेंद्र फडणवीस जी को मैं देते रहता हूँ और मुझे यकीन है, मुझे आशा है कि जल्द से जल्द मुझे और मेरे परिवार को भी न्याय मिलेगा। ज्या पद्धतीनं तुमच्या बाबतीत संपूर्ण प्रकार घडला होता आणि आता तुमची सुरक्षा 8 दिवसांपूर्वी कमी केलेली आहे, सुरक्षा वाढवणं गरजेचं आहे तुम्हाला वाटतं? पुढची एक मोठी बातमी, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे मुंब्रा शहर अध्यक्ष शमीम खान यांच्यावरती गुन्हा दाखल झालेला आहे। पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा शमीम खान यांना भोवल्या आहेत।